हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। वेलकम टू टारगेट मिशन। कैसा लगा आज का पेपर देख कर? पहले तो देख कर बताइएगा कि कैसा लगा, और फिर सॉल्व करके कैसा लगा। देख कर बताने में कि हमने आपको सब पहले ही बताया था, और सॉल्व करने के लिए आपको हमने 32 पेज वाला मैजिक भी दिखाया था कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। कल रात में भी 7 टॉपिक भी बताए थे। आप लोग ईमानदारी पूर्वक अपना कीमती वक्त निकाल कर, जैसे हम आप लोग के लिए लगे हुए हैं, आप भी थोड़ा अपना कीमती वक्त लगाकर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो भी होता है इसको करिए और अपना रियल रिव्यू दीजिए। ठीक है, रियल रिव्यू। एक स्टूडेंट का मैसेज है, दिखा देते हैं। उस पर लिखा हुआ है कि आपका कोई भी क्वेश्चन मैच नहीं किया है। तो ये ऐसा लगता है कि उस स्टूडेंट का सर पकड़ के हम फोड़ फोड़ के पूछे कि भाई बताओ, मतलब पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देख लो। और किसी किसी का तो अब रियलिटी तो आप लोगों को खैर पता ही होगा। ठीक है, तो अभी आप सबको मालूम है कि थोड़ा वीडियो मेरा लंबा होता है, लेकिन एक बार जो बता देंगे कि फिर कहीं आपको पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो एज यूजुअल इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे। पहली बात ये कि एडमिट कार्ड पे गलत इन्फॉर्मेशन क्यों है। ठीक है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्यों है। दूसरा, अगर मान लो हम नहीं बताते तो स्टूडेंट परेशान होते कि नहीं होते। ठीक है। दूसरा ये कि AECC 1 में क्वेश्चन कहाँ से आया और क्या रिलेवेंट सोर्स है। तीसरा क्या है, AECC का पासिंग नंबर कितना है। AECC का पासिंग नंबर कितना है। ठीक है, पासिंग नंबर कितना है। ठीक है। चौथा सवाल ये कि MCQ का थोड़ा आंसर बता दीजिए कि मिला लें, थोड़ा सोल्यूशन दिखाइए, क्वेश्चन दिखाइए हमको। ठीक है, ये भी हम दिखा देंगे। ठीक है। पांचवा सवाल ये कि जो कॉपी मिला है उस पे जो है कोई ना कोई कुछ ना कुछ इशू हो गया है। ठीक है, कहाँ पे क्या डालना है कि स्टूडेंट पूछे तो वहाँ पे PG फर्स्ट सेमेस्टर डालना है, PG फर्स्ट सेमेस्टर। और मान लीजिए कि आप लोगों को नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई उस वहाँ पे इन्विजिलेटर होते हैं, उन लोग बाकायदे पैसा लिए हैं वो वहाँ पे रहने का, तो उनसे पूछिए, नहीं समझ में आ रहा है पूछिए। और छठा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि हमसे टाइम में ही लिखा नहीं गया और मेरा सवाल छूट गया। ठीक है, क्वेश्चन छूट गया, यानी कि आंसर राइटिंग इशू। तो सबको देखते हैं ताकि अब कल जो है वो दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इन सब टॉपिक पर जब अभी हम बात करेंगे और एक एक करके, तो पहले हम लोग देखेंगे कि एडमिट कार्ड पे गलती क्यों लिखा हुआ है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। देखिए आप लोग, ये एडमिट कार्ड है। ठीक है, ये एडमिट कार्ड 5 तारीख को AECC का पेपर। ठीक है, और यहाँ पे गलती क्या है, गलती यही है जो कि कल तो हम बताए थे, लेकिन मान लो कि जिस स्टूडेंट को नहीं पता है उसका क्या। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास तो आपने वीडियो शेयर आप लोग नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि भाई हम ही टॉप करें तो अच्छा है, दूसरा कोई क्यों करेगा, है कि नहीं। बट जनहित में जारी है कि शेयर और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करना है। तो देखो, ये एडमिट कार्ड है, ये ओरिजिनल एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड ओरिजिनल ही है दीदी, ये भी रुक जा भाई, हाँ एक सेकेंड, ज़्यादा हमको चलाने भी नहीं आता, और आप लोग चैनल ग्रो करवाते नहीं हैं। नहीं तो ऐसे दिखते हैं और अच्छा से सब बताते हैं, बट पता नहीं कब होगा। खैर कोई नहीं, चलो दुख नहीं रोना। तो यहाँ पर देखो 5 तारीख को AECC का पेपर था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टाइमिंग क्या लिखा हुआ है, 10 से 1। ठीक है, PM। अब आप लोग में से मुझे बताइए, एडमिट कार्ड ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। कौन इशू किया है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी इशू किया है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी इशू किया है। आप लोग में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक एग्ज़ाम दे रहा था या दे रही थी, तो मुझे कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सोचो कि जब ये एग्ज़ाम, मान लो कि जो बच्चा नया देखा होगा, मान लो कि तुम लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कल देख लिए होंगे, और हम बता दिए थे कि 2 घंटे का पेपर होता है और 50 नंबर का पेपर होता है। ये उसमें एक स्टूडेंट मैसेज भी किए थे कि दीदी यहाँ पे तो 3 घंटे का पेपर लिखा हुआ है। तो ये बताओ कि मान लो हम नहीं बताते, छोड़ो ये सब, तुम ये बताओ कि ये कितना बड़ा मिस्टेक है कि नहीं है। कोई मान लो किसी के स्टूडेंट, किसी को पेरेंट्स को लगेगा कि 10 से 1 पेपर है और हम तुमको 1 बजे आएंगे लेने, या कहीं 1 बजे जाना है, जो भी है, कोई भी इशू, ये 1 आवर डिले, 1 आवर का मतलब कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर एक शब्द लिखने में क्या जाता था कि 10 बजे से 12 बजे तक ये पेपर होता है। तो इस बात पे आप लोग जो हैं
मतलब क्या बोले आप लोग, अपना बस थोड़ा आवाज़ उठाइए, अपने कॉलेज में जाइए, वहाँ पे बताइए, यूनिवर्सिटी जाकर बोलिए, बोलना चाहिए, क्योंकि हम तो ये उठाएं। अब आप लोग का होना चाहिए ना कि इतना कमेंट करो यार, इतना कुछ करो कि ये बात पहुँचे कि भाई एडमिट कार्ड पे गलती क्यों, ऐसा गलती क्यों। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए 10 से 12, वैसे ही 2 से 5 नहीं है, 2 से 3, 3 से 4, लेकिन उस पर भी सेकंड सिटिंग वाला में भी लिखा होगा 2 से 5, क्योंकि इन सब का 3 3 घंटे का पेपर है, तो ये भी। दूसरी बात, अब सोचो एक इशू और भी, मान लो कि ये जो है ये पेपर 2 घंटे का हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 घंटा, लेकिन एग्ज़ाम हुआ 2 घंटे का। अब सोचो कि अगर मान लो ये वीडियो, ऑब्वियसली यार हज़ारों बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, और ये वीडियो पहुँच कितना रहा है, बस 1-2%, 1-2%, 1,000-2,000 अगर व्यू जा रहा है तो कितना जा रहा है, मतलब 1,000-2,000 भी छोड़ो, 1,000 व्यू जा रहा है तो 1% भी जा रहा है, मतलब इतने बच्चे में 1% भी नहीं पहुंच रहा है, इतने हज़ार बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो तुम सोचो कि मान लो लेट एज्यूम थोड़े बॉयज़ के कंपैरिजन में गर्ल्स के साथ थोड़ा सा इशू हो जाता है, और ये आप सब जानते हैं, ये कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। मान लो कि यहाँ से कोई लड़की जो है 10 से बोल के गई कि घर पे कि 10 से मेरा एक एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, एग्ज़ाम होने वाला है। अब वो 10 बजे से लेकर 12 ही बजे तक एग्ज़ाम दी। अब 1 घंटा वहाँ पे वो हो गया, मतलब छुट्टी हो गया, पहले ही घर आ गई, कि मतलब ऐसा है। अब सोचो कल इसके पेरेंट्स सोचेंगे कि हाँ ठीक है, अब कल जब एग्ज़ाम देने जाएगी CC1 का एग्ज़ाम देने जाएगी कल, तो आएगी 10 से 1 एग्ज़ाम होगा, 10 से 1 एग्ज़ाम होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, तो ये पहुँचेगी ना 2 बजे, तो कोई कहेगा ना कि भाई तुम बताओ 1 घंटा तुम मार्केट ही घूमते रह गई, दोस्तों के साथ ही गोलगप्पा और चाट खाने लगी। तुम सोचो कि क्यों, ऐसा क्यों, ये इशू है कि नहीं है, चाहे किसी के भी, इधर गर्ल्स बॉयज़ कोई भी स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है कि नहीं। मतलब मान लो कि कोई नया बच्चा, और ऐसे बहुत अच्छे वैसे बच्चे होते हैं, मतलब हम ये नहीं कि पीजी में हर कोई बहुत बड़ा ही, हर कोई पीजी, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो यूजी बहुत साल पहले की हैं, बीच में गैप फिर पीजी, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यूजी के बाद एग्जैक्ट जल्दी ही पीजी कर रहे हैं, जैसे हम पीजी यूजी किए फिर पीजी कर लिए। तो इतना ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अकल होता है। तो मान लो कि 10 से 1, तो ये कोई स्टूडेंट कह देगा नहीं कि पापा कल आप हमको 12 बजे लेने आ जाइएगा, पापा 12 बजे से गेट पे खड़े हैं, क्योंकि उसको लगेगा कि यार ये गलती से सब लिख दिया है, 10 से 12 ही एग्ज़ाम हो रहा है। जब यहाँ 10 से 1 की जगह 10 से 12 हो गए, तो फिर यहाँ पे भी तो हो सकता है। कितना इशू है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में आप लोग ज़रूर बताइए कि भाई एडमिट कार्ड सही दो। चलो ये बात हो गया। ये सब याद रखिएगा, ये सब 3 3 घंटा का ही पेपर होगा, 2 से 5, 2 से 5, 2 से 5, ये सेकंड सिटिंग वाले का, और फर्स्ट सिटिंग वाले का यही 10 से 1, 10 से 1, 10 से 1, 10 से 1, ठीक है। बस ये वाला पेपर जो है 10 से 12 था, 2 घंटे का पेपर था, बाकी ये सब 3 3 घंटे का पेपर है, और ये सब 70 नंबर का एग्ज़ाम है, बस ये 50 नंबर का एग्ज़ाम था, ठीक। अब चलो आगे देखते हैं कि AECC में पासिंग नंबर कितना ज़रूरी है। चलो आओ देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे पासिंग मार्क्स कितना ज़रूरी है। देखो 50 नंबर का पेपर जो हो गया है, और 50 नंबर का होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल यानी कि असाइनमेंट, इंटरनल एग्जाम, जो कहना है कह लीजिए, ठीक है। 50 नंबर का ये, 50 नंबर का ये। अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि अच्छा टोटल मिला के 100 नंबर में से इतना नंबर या इसमें से पास हो जाएंगे, इसका कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो भी अगर दोनों में से कोई में भी, अगर एक में अगर आप पास हुए और कोई में एक में फेल हुए, तो एग्ज़ाम दोनों का देना पड़ेगा, इसका भी देना पड़ेगा, इसका भी देना पड़ेगा। अगर इसमें पास हैं और इसमें फेल, तो भी दोनों का देना पड़ेगा, इसमें पास हैं इसमें फेल, तो भी दोनों का देना पड़ेगा। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो अब दूसरी बात यहाँ देखते हैं कि जो 50 नंबर का एग्ज़ाम दीजिएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का एग्ज़ाम, मिनिमम कितना आना चाहिए थ्योरी मार्क्स में, मिनिमम आना चाहिए 22.5, यानी कि लगभग 23 नंबर आना चाहिए आपके पेपर में, तब पास स्टूडेंट कहलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो इंटरनल में जो 50 नंबर का, इसमें भी वही 22.5, लगभग इसमें भी 23 नंबर, यानी कि 23 और 23, 3 3 6 2 2 4, यानी कि लगभग 46 नंबर, 46 से ऊपर ही, मतलब 46 तो आना ही चाहिए 100 नंबर में से, तब जाकर कोई स्टूडेंट जो है AECC में पास कहलाएंगे। जैसे इस स्टूडेंट का कितना आया था, देखो 9 10 11 1 3 3 6 1 7, यानी कि 71, ठीक है। तो 46 जो है कट ऑफ, मतलब कट ऑफ कह रहे हैं, 46 नंबर मिनिमम है कि इतना तो आना ही चाहिए पास होने के लिए, अगर इससे कम है तो इंसान फेल होगा, ठीक है।
यानी कि इसमें 50 नंबर में से 22 नंबर आना चाहिए, और इस 50 नंबर से 23 नंबर आना ही चाहिए, और इस 50 नंबर में भी 23 नंबर आना चाहिए। आप कहेंगे कि 23 नंबर नहीं आएगा क्या? वो तो आप लोग एग्ज़ाम देकर ही पता चलेगा। और आप लोगों को क्या पता चलेगा, जिसको पहले ही से हम बता दिए थे कि ये सवाल आने का 100% चांस और यही आएगा। लेकिन उन सारे स्टूडेंट्स को सोचो जो सोचे भी नहीं होंगे, अच्छा ये ACC पता है लेकिन क्या लिखना है पता ही नहीं। चलो अभी नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। ये भी हो गया, ACC फर्स्ट का नहीं, पासिंग नंबर बता दिए, और MCQ वही बताएंगे। इसमें क्या बताए थे पता नहीं, यही आपको ACC के बारे में पासिंग नंबर हो गया। MCQ अभी आपको हम दिखाएंगे, और आंसर राइटिंग का ही बताएंगे कि अगर छूट मतलब कैसे करना, और इसका तो हम बता ही दिए आपको, ठीक है। और कॉपी नंबर लिख लीजिएगा, कॉपी नंबर लिखते जाइएगा, ठीक है, जैसे कॉपी नंबर लिखना होगा, ठीक है। चलिए अब इसका थोड़ा हम MCQ वाला भी चीज़ हम आपको थोड़ा दिखा देते हैं। आइए, ये क्वेश्चन में ये था कि ACC का मतलब कहाँ से आया था सवाल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर से ही। देखिए ये हमारा आज का पेपर 25 कॉमन फॉर आर्ट्स, और फिर वैसे ही सेकंड सिटिंग में कॉमन फॉर साइंस और कॉमर्स, ठीक है। तो 2 घंटे का पेपर 50 नंबर का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बताए थे, 10 क्वेश्चन 1 नंबर, वैसे ही CC का क्या हो जाता है, 10 ही क्वेश्चन होता है, लेकिन वो 2 नंबर का हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो सवाल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, अब आपको इसका आंसर देना है कि ABCD में क्या होगा। ये नहीं सोचना है कि यही सही होगा, नहीं, आप लोग बताइए कि क्या होगा, खुद ही पता चलेगा। कोई ना कोई एक स्टूडेंट को बताना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि देखो क्या होता है ना, कि अगर हम मान लो कि बताते हैं तो हो सकता है ना, हम भी स्टूडेंट हैं, कि गलती हो सकता है। आप लोग बताइए कि आपने फर्स्ट वाले में क्या क्या मतलब इसमें बताया, बायोलॉजी होगा कि इकोलॉजी होगा कि जियोलॉजी होगा या फिजिक्स होगा। क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ रिलेशन। देखो स्टडी जब स्टडी पूछता है तो इकोलॉजी होगा, स्टडी पूछता है तो इकोलॉजी होगा, लेकिन आपको ही खुद से करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, तो बताओ रिन्यूएबल मतलब इसमें ऐसा रिसोर्स जो बार बार क्या कर दें, मतलब यूज करके फिर से यूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। फिर क्या सवाल पूछा है, 4th व्हाट इज द बेस्ट वे टू मैनेज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन हाउस होल्ड लेवल, ठीक है। और फिर से क्या पूछा है, स्वच्छ भारत अभियान का ही पूछा गया है, ठीक है। छठा सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कौन सा टाइप का, स्कूल इकोसिस्टम, हॉस्पिटल, मार्केट, डेजर्ट, बताइए। विच मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। और फिर देखिए व्हाट डज रीयूज रिसाइकिल, एक हम आपको कमेंट दिखाएंगे इसके बाद, रुकिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर द सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ कजरी ट्री इन राजस्थान, ठीक है। उसके बाद सवाल देखिए क्या पूछा गया है कि सवाल क्या पूछा है, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव स्वच्छ भारत अभियान सवाल पूछा गया। और वेस्ट सस्टेनेबल इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे सवाल है, बायोडाइवर्सिटी पे सवाल है, एयर पोल्यूशन पे सवाल है। और दिखाते हैं फिर क्या है, देखो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसी पूछा गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसी पूछा गया है। फिर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पूछा गया है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पूछा गया है, ठीक है। और फिर क्या पूछा गया है, और यहाँ पे पूछा गया है बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और उसको कैसे बचाया जाएगा। कॉजेज इफेक्ट कंट्रोल मेजर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पूछा गया है, और ह्यूमन एक्टिविटी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, वही। अब एक हम बात दिखाते हैं आपको, फिर आप बताइएगा। देखो यहाँ पे ना एक लाइन लिखा हुआ है, ACC वाला है, ठीक है, जैसे बताए थे कि इसी से सवाल आएगा। कोई क्वेश्चन मैच नहीं किया, मेरा आज फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम था। अब मुझे इसका आंसर जो है, ये बात इन्होंने सही कहा है या गलत, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में मुझे मिलना चाहिए, वरना हम कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। दैट्स इट। चलो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस पे बात कर लिए, सोर्स आप लोग खुद ही अब बता दीजिएगा कि क्या कहाँ से पढ़ने पे सारा सवाल आ जाता। और पासिंग बता दिए, MCQ भी दिखा दिए, सारा सवाल भी दिखा दिए, ये भी आपको बता दिए। अब आंसर राइटिंग का देखो, आंसर राइटिंग में इशू जो आप लोगों को आ रहा है, हम बार बार एक ही बात कहेंगे कि आपको जो है 32 पेज वाला वीडियो देखना ही देखना है, ठीक है। 32 पेज वाला वीडियो, अगर कोई स्टूडेंट को लगता है कि बस एक बार देख लिया और फिर काम चल जाएगा, भाई तुम
रोज़ रोज़ नहीं लिखते हो या नहीं लिखती हो तो तुमको नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है। आपको डेली में थोड़ा आंसर राइटिंग करना ही पड़ेगा। उस वीडियो को कई बार देखिए और अपने से एक पन्ना लीजिए और दिमाग में लगाइए कि जो मेरा कल सब्जेक्ट है, मान लो CC1 का पेपर है मेरा, ठीक है, तो CC1 में ये सवाल आने का पूरा प्रोबेबिलिटी है। अगर आप लोग चाहिएगा तो CC1 पे भी हम वीडियो बना देंगे, जो भी सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा कमेंट आएगा तो CC1 में तो ये अपने से दिमाग में रख लीजिए कि ये जो सवाल आएगा इस पे हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे, इस पे ऐसा बनाएंगे, इसमें ऐसा बनाएंगे। ये सब सीख लीजिए। और ये वीडियो कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल देंगे और डायरेक्टली टारगेट मिशन के चैनल पर भी मिल जाएगा 32 पेज वाला वीडियो, ठीक है। और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।